सभी छात्र एवं अध्यापक और सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास के आज के 30वें दिन हमें कसौटी परीक्षा 2 यह हल करनी है। कक्षा 8वीं के हिंदी इस विषय की सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2 आज हम विस्तार से मार्गदर्शन लेके हल करेंगे। छात्रों से और अध्यापकों से निवेदन है, सेतु अभ्यास की कक्षा 8वीं की सभी विषयों की जानकारी एवं प्रश्न पत्र हल किए हुए वीडियो के लिए अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न के उत्तर समझे आप मेरे साथ उत्तर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज। छात्र हर प्रश्न का उत्तर समझकर लिखे। कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास हिंदी कसौटी क्रमांक 2। हिंदी भाषा में भाषिक कौशल्यों और लेखन कौशल्यों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। कसौटी क्रमांक 2 कक्षा 8वीं विषय हिंदी। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करो। इस गद्य खंड में संभाषण दिया हुआ है। अनिल, रात रानी, चंदा मामा और बच्चों में ये संभाषण हो रहा है। इस संभाषण को 2 या 3 बार समझदारी से पढ़े। 2 बार पढ़ने के बाद हम प्रश्नों की ओर रुख करेंगे। पहला प्रश्न, संजाल पूर्ण करो। गद्यांश में आए हुए पात्र पूछे हैं, तो गद्यांश में आए हुए पात्र है अनिल, नींदपरी, रातरानी और चंदा मामा। किसने कहा तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो? यह वाक्य चंदा मामा ने कहा है। उत्तर सही ढंग से सही तरीके से लिखना आवश्यक है। यह प्रश्न पत्र हल करने के बाद अपने अध्यापकों के पास उन्हें चेक करने के लिए हमें देना है। अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द जो इस संभाषण में आए हैं वही लिखना है। न्याय, अन्याय, अच्छी बुरी। न्याय, अन्याय, अच्छी बुरी। विलोम यानी कि विरुद्ध अर्थ के शब्द हमें यहां लिखने हैं। अगला प्रश्न है, यह एक पद्य दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। बेटी के बारे में, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। ये जो पद्यांश है इसे भी हम कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उन पर पूछे गए प्रश्न, उन पर पूछी गई कृतियाँ, संजाल हम आसानी से लिख सकते हैं। बगैर पढ़े लिखने की कोशिश छात्र ना करे। बेटी युग में बेटा बेटी, इस पर जो प्रश्न है वो है कविता में आए हुए लोग कौन कौन हैं? तो इसमें आए हैं बेटा, बेटी, नानी, तरुण। ऐसे लोगों का जिक्र इस पद्यांश में आया है, तो इसलिए हमने उत्तर लिखा बेटा, बेटी, नानी, तरुण। ये कविता में आए हुए लोग हैं। अगले प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, बेटा बेटी एक समान, इस विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना है हमें। छात्र अपने अनुभव के अनुसार अपने मन से अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखे। समझने के लिए मैं ये यहाँ उत्तर लिख रहा हूँ। बेटा बेटी समान, हम सब आज आधुनिक युग के नागरिक हैं। आज के इस दौर में हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना प्रभाव दिखाया है। खेल हो या अंतरिक्ष में उड़ान लेना, बेटियों ने अपने आप को साबित किया है। नई सदी में हर घर में बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त है। बेटा बेटी समान इस विषय पर छात्र अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। खुद उत्तर लिखना यहाँ जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र देखकर उनके विशेषण लिखो। यहाँ स्कूली छात्र है और दूसरे चित्र में सेब है। स्कूली छात्र के लिए यह विशेषण मैंने लिखा है अच्छे लड़के। आप होनहार लड़के लिख सकते हैं। यहाँ है सेब
मीठा सेब, आप यहाँ ताज़ा सेब लिख सकते हैं। विशेषण लिखकर हमें यह रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। अगले प्रश्न की ओर हम रुक करते हैं। निम्नलिखित चित्र देखकर सूचनाओं के अनुसार कृति करें। यह जो चित्र दी है उनके अनुसार हमें कृति करनी है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं लिखनी है। सकर्मक क्रियाएं, लड़कियां रस्सी कूद खेलती है, लड़का सीढ़ियां चढ़ता है, लड़की जिम्नास्टिक कर रही है। अकर्मक क्रिया में लड़की रोती है, लड़की सोती है, पूजा हंसती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य छात्र खुद बनाकर लिखे। यानी कि हिंदी भाषा में लेखन कौशल्य में वाक्यों की रचना करना आना छात्रों को जरूरी है। खुद अपने शब्दों में वाक्य की रचना जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर हम अब मुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। इस वाक्य में अव्यय ढूंढकर तुम्हें लिखना है। 1 अंक के लिए यह प्रश्न है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, इसमें अव्यय है धीरे धीरे, अव्यय है धीरे धीरे। दोस्तों, अगला प्रश्न जो सबको बहुत ही कठिन लगता है लेकिन होता आसान है, और वो है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में हमारे लेखन कौशल्यों की, लेखन क्षमताओं की जांच की जाती है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। शब्दकोश का एक पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा में, यह हिंदी वाक्य है तो हम अपनी मातृभाषा में यानी कि मराठी में इसका अनुवाद करेंगे। मैं वाक्यों को फिर से दोहराता हूँ। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। शब्दकोश का एक पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। वाक्य में प्रयोग, उपयोजित लेखन के उत्तर। 1. प्रत्येक जण गंभीर होऊन समस्येचे निराकरण करण्याचा विचार करू लागला. 2. शब्दकोशातील एक पृष्ठ रोज एकाग्रतेने वाचायला हवे किंवा दररोज शब्दकोशातील एक पान वाचायला हवे. आणि 3ऱ्या वाक्याचं रूपांतर, भाषांतर. 3. खेळ हा ग्रामीण जीवनाचा आत्मा आहे. वाक्याचं भाषांतर करताना वाक्यातील सर्व शब्द योग्य पद्धतीने घेतले आहेत का हे तपासून पाहणं आवश्यक असतं. पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी साबुन कंपनी की ओर से नहाने का साबुन का विज्ञापन बनाओ. नाम, विशेषताएं, छूट, कीमत, संपर्क आदि. या एक विज्ञापन हम लिखेंगे. जो एक विज्ञापन आज मैंने यहाँ लिया है वो आपके जैसी एक 8वीं के छात्र ने लिखा है. साबुन का विज्ञापन. हर मुस्कान में जादू, हर सांस में ताजगी. हर मुस्कान में जादू, हर सांस में ताजगी. जय सौंदर्य साबुन, जय सौंदर्य साबुन. जय साबुन, जय साबुन, नीम और तुलसी युक्त. जय साबुन नीम और तुलसी युक्त. नीम और तुलसी युक्त जय साबुन आज खरीदने पर 20% की छूट. आज खरीदने पर 20% की छूट. संपर्क, आपके नजदीकी हर स्टोर में उपलब्ध. संपर्क करें, आपके नजदीक में किसी भी स्टोर में यह साबुन उपलब्ध होगा. स्वच्छता का अपना नाम जय. स्वच्छता का अपना नाम जय नए सुगंधों में उपलब्ध. कीमत सिर्फ ₹40. कीमत सिर्फ ₹40. इस तरह से छात्रों हम हर प्रश्न का समझदारी से अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं. लेखन कौशल्यों में तो हमें कई प्रकार के भाव लिखना संभव होता है. सभी को इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं. अपना चॅनल जरूर सबस्क्राईब करें. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक मित्रांनो,
ब्रिज कोर्स सेतू अभ्यासाच्या इयत्ता 8वीच्या चाचणी क्रमांक 2च्या सर्व विषयांचे सविस्तर मार्गदर्शन आपल्या चॅनलवर प्रत्येक विषयानिहाय व्हिडिओच्याद्वारे केलेले आहे. सगळ्यांनी ते व्हिडिओ नक्की पहा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे. सगळ्यांना चाचणीसाठी शुभेच्छा. धन्यवाद.